जय श्री श्याम मित्रों। पिछले वीडियो में सूरदास तक हम पढ़ चुके हैं। आज नया अध्याय 3 नीति के दोहे रहीमदास जी, ये हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और जितना हो सके उतना दूसरों को शेयर करें। देखिए आगे, पहला मैंने यहाँ पर दोहा लिखा है। दोहे की पहचान करना मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, ठीक है। अब है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोहा होता क्या है। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 6 7 8 10 11 और 2 13। पहले चरण में कितनी मात्रा? 13। 1 2 3 5 6 8 10 और 1 11। पहले चरण में 13 और दूसरे में 11 मात्रा। 1 3 5 6 8 10 11 और 2 13। 13 आ गई मात्रा। इसमें भी 13 थी और इसमें भी 13। 1 3 4 6 7 8 2 10 और 1 11। 11 मात्रा हो गई। 13 13 विषम चरणों में, पहले और तीसरे चरण में सम चरणों में 11 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में क्या पाया जाता है? तुक पाया जाता है, जैसे डारी वारी, ठीक है। अब जो सोटा होता है इसका उल्टा हो जाता है। ये जो 13 13 मात्राएं हैं ये यहां पे आ जाती है दूसरे और चौथे चरण में, और दूसरा और चौथा चरण की जो मात्राएं हैं 11 11 वो यहां पे आ जाती हैं। और जो ये तुक है ये तुक कहां आ जाएगा? दूसरे, पहले और तीसरे चरण में, विषम चरणों में। अब देखिए, व्याख्या करने से पूर्व एक सामान्य बात और बता देता हूं। रहीमदास जी की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा है, और जो सभी इनके दोहे हैं उन सभी दोहे में उपदेशात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। उपदेश यानी लोगों को शिक्षा देना, वह इन दोहों में उन्होंने बताया है। तो अब है, पहले दोहे की व्याख्या करके हम देखते हैं। देखिए क्या है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। प्रस्तुत पद में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर आपका मेल मिलाप बड़े लोगों से हो जाता है तो लघु न दीजिए डारी, तो आप अपने से छोटे जो हैं उन लोगों को आप अपने जीवन से त्याग मत कीजिए। अर्थात उनका अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से उनका त्याग मत कीजिए, उन्हें छोड़िए मत। जहां काम आवे सुई, रहीमदास जी कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि जहां सुई का काम सुई करती है वहां तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जहां तलवार का कार्य तलवार करती है वहां सुई उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि सभी का अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है। सुई है वो सुई का ही काम करेगी, तलवार है वो तलवार का ही काम करेगी। जैसे तलवार है, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तलवार का। अब युद्ध भूमि में हम सुई तो ले जा नहीं सकते, ठीक है, और सुई का काम हो वहां हम तलवार प्रयोग में नहीं कर सकते। कोई हम कपड़ा सिए, फट जाए तो उसमें अगर टाका लगाएं तो तलवार से थोड़ी लगाएंगे, किससे लगाएंगे? सुई से लगाएंगे। इसलिए सुई की उपयोगिता अपनी जगह है और तलवार की उपयोगिता अपनी जगह है। इस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कोई भी हो जाए तो उसे अपने से छोटे व्यक्तियों को अपने जीवन से कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसमें दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। यह हो गया पहला दोहा। दूसरा दोहा देखते हैं।
एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाय। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। एक एक, सादे साधना या लक्ष्य, दो अर्थ है इसके। सब सदे, सब का अर्थ सभी, सदे का अर्थ साध सदना या प्राप्त हो जाना। सब सादे वही वापस रिपीट है, सब सभी जाए जाते हैं। रहीमन मूल ही, मूल ही का अर्थ है जड़ को, पेड़ की जो जड़ होती है उसके लिए लिया है। सींचिबो सींचना, फूले फले फलता फूलता है, अघाय भरपूर या मनचाहा। तो व्याख्या में देखते हैं इसके रहीमदास जी क्या कहते हैं। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें जीवन में एक ही लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सब सदे सब जाए, एक लक्ष्य अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे सभी लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। रहीमन मूल ही सींचिबो, आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार पेड़ की जड़ों को सींचते रहना, अर्थात उनमें पानी देते रहने से एक दिन हम देखते हैं कि उस पेड़ के, किसके, उस पेड़ के बहुत ज्यादा पत्ते फल फूल हमें लगे हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम लगातार अगर पेड़ की जड़ को सींचते रहेंगे तो उस जड़ को सींचते रहने से एक दिन ऐसा आएगा कि वह पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और उस पेड़ के फल फूल यह लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तो हमारा ध्यान क्या था, सिर्फ जड़ में पानी देना। उस जड़ में लगातार पानी देते रहने से हमें लाभ ये प्राप्त हुआ कि वो पेड़ बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में वह हमें फल फूल और छाया देने लगा। ठीक है, ये इसका दूसरा था। अब देखते हैं तीसरा दोहा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली का अर्थ होता है केला, सीप का अर्थ होता है मोती, भुजंग का अर्थ होता है सांप, मुख का अर्थ होता है मुंह, स्वाति का अर्थ होता है नक्षत्र, गुण का अर्थ गुण, तीन का अर्थ तीन। जैसी संगति का अर्थ होता है साथ में, बैठिए रहेंगे, तैसो ही वैसा ही, फल दीन फल प्राप्त होता है, उसका परिणाम प्राप्त होता है। अब देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली वर्षा की बूंदें अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ जब वह संगति करती है तो वह वैसे ही फल प्राप्त करती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्तों पर गिरती है तो वह किस में बदल जाता है, कपूर में बदल जाता है। अगर वह बूंद सीप में गिरती है तो वह किस में बदल जाता है, मोती में। वहीं स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सांप के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाता है। इस प्रकार से रहीमदास जी इस पूरे पद में यह कहना चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ संगति करेंगे, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, हम वैसे ही फल प्राप्त करेंगे। अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। यहाँ उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी ने समझाया है कि केला पर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो केले में बदलती है, सीप में जब इसकी बूंद गिरती है तो वह मोती में बदलता है, और सांप के मुंह में गिरती है तो वह जहर में बदल जाती है। इसलिए संगति करने से पूर्व हमें सोच विचार कर लेना चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। इसमें भी कौन सा उदाहरण अलंकार है, इसमें उदाहरण अलंकार है और इससे पहले वाले में दूसरे में दृष्टांत अलंकार है।
अब देखिए ये तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा दोहा। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। काज का अर्थ होता है काम, परे होने पर, कछु कुछ और ही व्यवहार है, काज सरे कुछ और है, काम निकल जाने पर। रहीमन रहीमदास जी भंवरी अग्नि की परिक्रमा या फेरे हो जाने पर, सिरावत बहाते हैं, मोर दूल्हे के सिर पर धारण होने वाला मुकुट। क्या है इसकी व्याख्या? अब देखिए प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित होता है। जब उसे कोई काम होता है या उसे अपना कोई कार्य पूरा करवाना होता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। काम होने पर उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। काज सरे कुछ और जैसे ही उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस इंसान का व्यवहार बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? रहीमन भंवरी के भय, जिस प्रकार से अग्नि की परिक्रमा कर लेने के बाद में, अग्नि की परिक्रमा कर लेने के बाद में का अर्थ है फेरे हो जाने के बाद में। नदी सिरावत मोर, दूल्हे के सिर पर धारण किया जाने वाला मोर मुकुट जो होता है, उस मोर मुकुट को बार बार संभाला जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। कब तक? जब तक फेरे नहीं होते हैं तब तक उसकी बहुत संभाल की जाती है, और जैसे ही उस दूल्हे के फेरे हो जाते हैं तो उस मोर मुकुट को ले जाकर नदी में बहाकर आ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फेरे हो जाने के बाद में, काम निकल जाने के बाद में मोर मुकुट की उपयोगिता कम रह जाती है, इसलिए उस मोर मुकुट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह व्यवहार सिर्फ किस पर आधारित होता है? अपने मतलब पर आधारित होता है। स्वयं का काम निकालने में, कैसे भी स्वयं का काम निकल जाए, बस इस पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। इस प्रकार से 4 दोहों की व्याख्या हमने देखी है। आगे 5, 6, 7, 8 जो भी है वो अब आगे दोहे देखते हैं। 5वां दोहा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम का अर्थ होता है अच्छे, प्रकृति स्वभाव का अर्थ होता है क्या, करी सकत कर सकता है, कुसंग बुरी संगति या साथ, चंदन विष विष का अर्थ होता है जहर, व्याप्त होना, लपटे लिपटे, रहत का अर्थ होता है रहते, भुजंग सांप। इस पद में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। ठीक है, यहां पर देखिए कै कै कै, ठीक है, एक से अधिक आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छे होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, का करी सकत कुसंग, तो उनकी बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। चाहे से वह बुरी संगति के लोगों में कितना ही रहे, वह बुरी संगति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। किनके ऊपर? जो स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। आगे रहीमदास जी कहते हैं, उदाहरण देकर इसके बात को समझा रहे हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ के चारों ओर, किसके पेड़ के चारों ओर? चंदन के पेड़ के चारों ओर विषैले सर्प लिपटे हुए रहते हैं, विषैले सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष कभी भी सांप के जहर को धारण नहीं करता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ चंदन का जो वृक्ष है वह कौन बन जाएगा? स्वभाव से अच्छे व्यक्ति। ठीक है, और बुरी संगति वाला कौन बन जाएगा? सांप। बुरी संगति का सांप है। सांप बुरी संगति का कैसे है? क्योंकि उसके मुंह में क्या होता है?
विष होता है। चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, अपना जहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चंदन का पेड़ है, सांप के जहर को कभी प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार से जो स्वभाव से अच्छे व्यक्ति होते हैं वह कितने ही बुरे लोगों की संगति में बैठे, वह बुरे लोगों की संगति के लक्षण है, उन्हें वह अपने जीवन में कभी नहीं अपनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छठा दोहा। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रूठे का अर्थ होता है नाराज, अपना मित्र है किसी बात पे नाराज हो जाए तो। सूजन सज्जन व्यक्ति, मनाइए उसको बार बार मनाने का प्रयत्न करें। जो रूठे नाराज सो बार, अगर हमसे 100 बार भी नाराज होता है तो उसे 100 बार ही मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी, बार बार, पोइए गूंथते हैं, टूटे टूट जाने पर, मुक्ताहार मोतियों का हार। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और दृष्टांत अलंकार है। 3 अलंकार इसमें है। अब देखिए इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपसे आपका सच्चा मित्र सज्जन व्यक्ति अगर किसी बात पर आपसे नाराज हो गया है, आपका जो सच्चा मित्र है, ठीक है, सज्जन व्यक्ति है, वह सज्जन व्यक्ति अगर किसी बात पर आपसे नाराज हो गया है तो जो रूठे सो बार, वह जितनी बार रूठता है, अगर आपसे 100 बार रूठता है तो उसे 100 बार ही मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सज्जन व्यक्ति, हमारा मित्र, हमारी किसी बात पर अगर वह नाराज हो जाता है और वह 100 बार नाराज होने की बार बार कोशिश करता है तो हमें बार बार उसे 100 बार ही मनाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। रहीमन, आगे रहीमदास जी कहते हैं, फिरी फिरी पोइए, फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों के हार की उपयोगिता को समझते हुए हम मोतियों के हार को एक धागे में बार बार उसे गूंथने की कोशिश करते हैं। यानी मोती यहां पर क्या होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या होती है, जीवन में महंगे होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं तो हम उनको एकत्रित करते हैं, ठीक है, और उसे एक धागे में वापस पिरोकर उसमें से हार बनाने की कोशिश करते हैं और उसे गले में डालते हैं। तो इसी प्रकार से उन मोतियों के हार के समान ही हमें अपने रूठे हुए मित्र को क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7वां दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, फल का अर्थ फल होता है, नहीं का अर्थ नहीं, खात मीन्स खाते हैं, सरबर तालाब, पिए पीता, न नहीं पान पानी, कही कहते हैं, रहीम रहीमदास जी, परकाज परोपकार या दूसरों की भलाई, इन परकाज हित ये सीखा जाएगा दूसरों की भलाई के लिए, तीनों का अर्थ। संपत्ति धन, संचयी एकत्रित करते हैं, सुजान सज्जन पुरुष। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास इसमें अलंकार है। अब देखिए क्या है, दोहे रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष है, कभी भी अपने पेड़ पर लगने वाले फलों को वह कभी नहीं खाते हैं। सरबर पिए न पान, और तालाब में एकत्रित होने वाला पानी तालाब कभी भी अपने लिए प्रयोग नहीं करता है, वह दूसरों के लिए ही वह उस पानी को देता है, पेड़ों के लिए देता है, फलों के लिए देता है, पक्षियों के लिए देता है, जानवरों के लिए देता है, खेतों के लिए देता है। कही रहीम रहीमदास जी कहते हैं, पर काज हित, पर काज हित, इसी प्रकार दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए संपत्ति संचयी सुजान, सज्जन पुरुष होते हैं वह जिंदगी भर संपत्ति, किसको, धन एकत्रित करते रहते हैं
और अंत में वह दूसरों की भलाई के लिए वह अपना पूरा जो धन है वह परोपकार के लिए खर्च कर देते हैं। किसके समान? पेड़ के समान और तालाब के समान। पेड़ पर लगे हुए फल हैं, पेड़ कभी नहीं खाता, दूसरों की भलाई के लिए दे देता है। और तालाब में पानी जो इकट्ठा होता है वह पानी है, वह दूसरों की ही भलाई के लिए आता है। तालाब स्वयं अपना उसे पेट नहीं भरता, अपनी प्यास नहीं बुझाता। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी जिंदगी भर की जो कमाई होती है, धन होता है, वह धन दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा धन है वह खर्च कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए अंतिम 8वां दोहा। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोते का अर्थ होता है जल रहित, बादर बादल, क्वार के अंतिम मास वर्षा ऋतु का आश्विन मास, जो जैसे रहीम गहरात घुमड़ते हैं, गर्जना करते हैं, काले काले बादल हैं आसमान में आते हुए दिखाई देते हैं। धनी धनवान, पुरुष का अर्थ पुरुष ही रहेगा, व्यक्ति लोग, निर्धन गरीब, भय हो गए, करे करते हैं, पाछली पिछली संपन्नता की बातें। पहले वो धनवान हुआ करते थे लेकिन आज उनकी वर्तमान परिस्थिति यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि आश्विन मास के अंतर्गत जो वर्षा ऋतु का अंतिम मास होता है, उस मास में, उस महीने में जिस प्रकार जल रहित बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं, गर्जना करते हुए दिखाई देते हैं, धनी पुरुष निर्धन भय, इसी प्रकार जो व्यक्ति पहले धनवान हुआ करते थे लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि वह गरीब हो चुके हैं, उनके पास धन बिल्कुल नहीं है। करे पाछली बात, लेकिन जहां कहीं पर भी वह बैठते हैं तो वहां बैठकर वह अपनी पिछली संपन्नता की बातें वह करते हैं। और किसके समान करते हैं? इन जल रहित बादलों के समान गरज गरज कर वह अपनी संपन्नता की बातें बताते हैं कि मैं पिछले समय में मेरे पास इतना पैसा था, इतना रुपया था, लेकिन वर्तमान स्थिति उनकी यह है कि उनके पास एक भी रुपया नहीं है। सिर्फ किसके समान वो गर्जना कर रहे हैं? जल रहित बादल जो भयंकर गर्जना करते हैं, जैसी गर्जना करते हैं वैसा वह बादल बरसात नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बादलों के समान तो गर्जना कर रहा है लेकिन हकीकत में उनके पास एक भी रुपया नहीं है। इस प्रकार से 8 दोहों की व्याख्या हमने देखी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 9वां दोहा। देखिए 9वां, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन का अर्थ होता है निर्धन या गरीब, गरीब भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, सबन सभी को, लखत देखता है, दीन ही गरीब या दुखी, लखे देखता न नहीं कोई भी, जो रहीम दीन ही गरीब या दुखी को, लखे देखता है, दीन बंधु गरीबों दुखियों का सहायक ईश्वर। ये पूरा अर्थ है इसका यहाँ तक, गरीबों या दुखियों का सहायक, सहायक मतलब सहायता करने वाला ईश्वर। सम समान होय होता है। अलंकार कौन सा है इसमें? अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। देखिए रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अपनी सहायता के लिए हर किसी इंसान की तरफ वह देखता है कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब दुखी असहाय व्यक्ति की तरफ इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति उन दीन दुखी गरीब व्यक्तियों की तरफ देखता है
दीन बंधु सम होए। तो वह दीन दुखी गरीबों की सहायता करने वाले ईश्वर के समान उस इंसान को समझना चाहिए। यानी सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि दीन दुखी इंसानों की अगर हम मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो हम किसके समान समझे जाएंगे? ईश्वर के समान समझे जाएंगे। ये बिल्कुल सही सी बात है कि जब हमारे जीवन में कभी दुख आता है तो हम किसका स्मरण करते हैं? भगवान का ही स्मरण करते हैं, और भगवान ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है उसे ईश्वर के तुल्य बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां दोहा। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, जो का अर्थ जब, लोकार्थ बोलत बोलते, नाही नहीं, जान परत पहचाने जाते हैं, काक कौवा, पिक कोयल, ऋतु बसंत बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोनों देखने पर एक जैसे दिखाई देते हैं। जो लो बोलत नहीं, जब तक वह बोलते नहीं है तब तक हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। किन दोनों को एक समझ लेते हैं वो नीचे बताया है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। अब यहां से लेना, यहां से, जैसे ही बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही हम पहचान जाते हैं कि इनमें से कौन कौवा है और कौन कोयल है। किसके आधार पर पहचान जाते हैं? बसंत ऋतु में उनकी वाणी के आधार पर पहचान जाते हैं। उनकी वाणी को सुनकर हम पहचान करके ये बता देते हैं कि यह कौवा बोल रहा है और यह कोयल बोल रही है। लेकिन जब तक बसंत ऋतु प्रारंभ नहीं होती है तब तक कौवा और कोयल दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं। इसलिए बसंत ऋतु में उनकी वाणी को सुनकर हम क्या बता देते हैं? अंतर बता देते हैं कि इनमें गुणवान कौन है और गुणहीन कौन है। इस प्रकार से आज रहीमदास जी के हमने 10 दोहों की व्याख्या हमने यहाँ पर देखी है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट जो बचे हुए जो अपने 9 दोहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जय श्री श्याम मित्रों।